Hello medicos, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about aphorism 84 of Organ of Medicine. तो एफोरिज्म 84 है केस टेकिंग के बारे में। इसके बाद जितने भी एफोरिज्म आएंगे तो इसमें हम जानेंगे केस टेकिंग हमें कैसे करनी है। तो एफोरिज्म 84 में हानीमन सर बोलते हैं, द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग्स। पेशेंट होता है वो अपनी सफरिंग्स जो भी उसकी आप बीती है, जो भी उसको फील हो रहा है, वो उसकी सब हिस्ट्री देता है फिजिशियन को। दोज अबाउट हिम टेल वॉट दे हर्ड हिम कंप्लेन ऑफ। जो उसके साथ आए हैं, कोई अटेंडेंट आया है, वो ही बताता है इन्होंने इसमें क्या अनयूजुअल देखा, क्या इसको परेशानी है या क्या इसका दिक्कतें हैं, वो भी उसको बताते हैं। हाउ ही हैज़ बिहेव एंड वॉट दे हैव नोटिस्ड इन हिम, कि उसका कैसा बिहेवियर है और उन्होंने क्या क्या इसमें नोटिस करा है। द फिजिशियन सीज, हेयर्स एंड रिमार्क्स बाय हिज अदर सेंसेस वॉट देयर इज़ ऑफ एन अल्टर्ड और अनयूजुअल करेक्टर अबाउट हिम। तो फिजिशियन बिल्कुल ध्यान से देखता है, सुनता है और उसके बाद खुद ही अपने में रिमार्क करता है कि इसमें कुछ अनयूजुअल करेक्टर का तो नहीं है। मतलब वो उसे इंटरप्ट नहीं करता है, वो खुद रिमार्क करता है, कहीं अपने नोट डाउन कर लेता है। ही राइट्स डाउन एक्यूरेटली ऑल दैट द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स हैव टोल्ड हिम इन द वेरी एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय देम। तो फिर वो अपने पास एक कागज़ लेके उस पर सब लिखता रहता है कि क्या पेशेंट बता रहा है, और बिल्कुल जो एक्यूरेटली वो बता रहा है। जैसे कि अगर उसको दर्द है, कह रहा है मुझे चुभते चुभते से कांटे जैसे चुभते हैं या मुझे खिंचाव जैसा दर्द है, तो फिजिशियन को बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन करना है। चाहे वो हिंदी में बताए चाहे इंग्लिश में बताए, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज में हम केस टेकिंग कर सकते हैं। और उसे पहले से इंटरप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि स्टिचिंग पेन है, उसे उस टाइम नोट डाउन कर लेना चाहिए। बाद में वो रिपर्टरी में सर्च कर सकता है कि ये किस टाइप का पेन हो सकता है, वो अपने आप डिपेंडेंट है वो कौन सा पेन ले, लेकिन उस टाइम जो उसने बताया है उसी को उसे नोट डाउन करना है। कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ ही अलाउज देम टू से ऑल दे हैव टू से। अपने आप चुप रह के वो उसे कहने देता कि वो जो भी कुछ कह रहा है। एंड रिफ्रेंस फ्रॉम इंटरप्टिंग देम, रिफ्रेंस मतलब कि अपने आप को रोकता है, फ्रॉम इंटरप्टिंग देम उन्हें इंटरप्ट करने से अपने आप को रोकता है। वो जो बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए। अनलेस दे वंडर ऑफ टू अदर मैटर्स, जब तक कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगे या कुछ अपनी बातों से जो बता रहे हैं उससे हट जाएं। द फिजिशियन एडवाइसेस देम एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन टू स्पीक स्लोली। फिजिशियन उनसे कहता है कि आप आराम आराम से बोलें ताकि मैं आराम से केस टेकिंग कर सकूं। इन ऑर्डर डैट ही मे टेक डाउन इन राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वॉट द स्पीकर से, ताकि वो आराम से सब कुछ जान सके कि इसकी क्या सफरिंग है, उसे आराम से वो नोट डाउन कर सके। इसके बाद फुटनोट में हानीमन सर कह रहे हैं, एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ द थॉट ऑफ द नरेटर। ट्रेन ऑफ थॉट मतलब कि जो वो बताना चाह रहा था, हर इंटरप्शन के बाद हो सकता है वो ना बताए, या फिर अगर आप उससे ज़बरदस्ती करें तो भी वो ऊपर ही से बता दे कि मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन वो जो बताना चाह रहा था वो सही से ना बताए। एंड ऑल दे वुड हैव सेड एट द फर्स्ट डज नॉट अगेन अकर टू देम इन प्रिसाइसली द सेम मैनर आफ्टर दैट। पहले जो बताना चाह रहा था वो बिल्कुल वैसा ही नहीं बताएगा अगर आपसे इंटरप्ट करेंगे। तो इसके लिए ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको आप पेज पे नोट डाउन कर लें कि ये बाद में जब केस टेकिंग पूरी हो जाए उसके बाद मैं उससे पूछ सकता हूँ। उसको बीच में इंटरप्ट ना करें, उसे अपनी पूरी दिक्कत है उसे बताने दें। तो ये था वर्जन नंबर 84। थैंक यू।